जय माता दी दोस्तों, आप लोगों का दिन शुभ और मंगलमय हो। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन के पूर्णमासी के तिथि को मनाया जाता है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और अपने भाई को आशीर्वाद देती हैं। भाई अपने बहन की रक्षा का वचन देता है। इस तरह से यह भाई बहन का बहुत ही सुंदर त्यौहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, रक्षाबंधन की कथा। 100 यज्ञ पूर्ण कर लेने पर दानवेंद्र राजा बलि के मन में स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा बलवती हो गई, तो सिंहासन उनका डोलने लगा। इंद्र आदि देवताओं ने भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना की। भगवान ने वामन अवतार लेकर ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया और राजा बलि से भिक्षा मांगने पहुंच गए। उन्होंने बलि से 3 पग भूमि भिक्षा में मांग ली। बलि के गुरु शुक्रदेव ने ब्राह्मण रूप धारण किए हुए विष्णु को पहचान लिया और बलि को इस बारे में सावधान कर दिया, किंतु दानवेंद्र राजा बलि अपने वचन से ना फिरे और 3 पग भूमि दान कर दी। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया। तीसरा पैर कहाँ रखें? बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। यदि वह अपना वचन नहीं निभाता है तो अधर्म होता है। आखिरकार उसने अपना सिर भगवान के आगे कर दिया और कहा कि तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। वामन भगवान ने वैसा ही किया। पैर रखते ही वह रसातल लोक में पहुंच गया। जब बलि रसातल में चला गया, तब बलि ने अपनी भक्ति के बल से भगवान को रात दिन अपने सामने रहने का वचन ले लिया। भगवान विष्णु को उनका द्वारपाल बनना पड़ा। भगवान के रसातल निवास से परेशान लक्ष्मी जी ने सोचा कि यदि स्वामी रसातल में द्वारपाल बनकर निवास करेंगे तो बैकुंठ लोक का क्या होगा। इस समस्या के समाधान के लिए लक्ष्मी जी को नारद जी ने एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी ने राजा बलि के पास जाकर उन्हें रक्षाबंधन बांधकर अपना भाई बनाया और उपहार स्वरूप अपने पति भगवान विष्णु को अपने साथ ले आई। उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि थी। यथा रक्षाबंधन मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण के अनुसार रक्षा विधान के समय निम्नलिखित मंत्र उच्चारण किया गया था, जिसका आज भी विधिवत पालन किया जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः दानवेंद्रो मां चल। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि दानवों के महाबली राजा बलि जिससे बांधे गए थे, उसी से तुम्हें बांधता हूँ। हे रक्षे, रक्षा सूत्र तुम चलायमान न हो। यह रक्षा विधान श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातः काल संपन्न किया गया। यथा रक्षाबंधन अस्तित्व में आया, श्रावण मास की पूर्णिमा को और मनाया जाने लगा। जय हो, जय हो, जय सिया राम। मंत्र मैं फिर से बोल रही हूँ, इसे आप दोबारा ध्यानपूर्वक सुन लें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः दानवेंद्रो मां चल। यह जो मैंने आपको कथा सुनाई है, यह देवी देवताओं की कथा है, जो कि बहुत ही प्रचलित कथा है। किस तरह से बलि को माता लक्ष्मी ने अपना भाई बनाया और भाई बना करके उन्हें प्रसन्न करके अपने पति को प्राप्त किया। यह बहुत ही सुंदर कथा है जो कि लोक में प्रचलित है। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो सभी लोगों को। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का त्यौहार माना जाता है। यह पावन त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार साल में एक बार आता है, जो कि सावन पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है। आइए सुनते हैं रक्षाबंधन के इस पावन त्यौहार पर भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन द्रौपदी की कथा। यह कथा है द्वापर युग का, जब भगवान श्री कृष्ण ने
हृदय से, मन से द्रौपदी को अपना सखा, अपनी बहन इस रूप में स्वीकार किया। द्रौपदी ने भी भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र, इष्ट और भाई के रूप में स्वीकार किया। एक समय की बात है, रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। सावन का पूर्णिमा होता है। द्रौपदी अपने महल में सोच रही होती है कि काश इस समय भगवान श्री कृष्ण से मेरी मुलाकात हो जाती तो मैं उन्हें रक्षा सूत्र अवश्य ही बांधती, क्योंकि सावन का पूर्णिमा आने वाला है। इधर द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण मन ही मन सोच रहे होते हैं कि द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और माता कुंती ये सभी लोग द्वारिका आएं और द्वारिका नगरी को घूमें, देखें और मैं उनसे बहुत सारी बातें करूं। साथ में सावन पूर्णिमा के दिन द्रौपदी से मैं रक्षा सूत्र बंधवाऊं। ईश्वर जो चाहते हैं उस कार्य को उसी रूप में कर देते हैं। यह यूं कहिए कि ईश्वर जैसा चाहता है वैसा ही व्यक्ति की बुद्धि और मन को बना देता है। द्रौपदी युधिष्ठिर जी से कहती हैं कि मैं द्वारिका जाना चाहती हूँ और सावन पूर्णिमा के दिन रक्षा सूत्र द्वारिकाधीश को बांधना चाहती हूँ। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि मैं तो राजपाठ में लगा हुआ हूँ, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। तुम सभी लोग माता जी के साथ चली जाओ। तैयारी होती है, द्रौपदी पहुंचती हैं, साथ में होती हैं कुंती माता, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। थोड़ी सी सेना की टुकड़ी होती है और सभी लोग पहुंचते हैं द्वारिका। इधर भगवान श्री कृष्ण भी याद कर रहे होते हैं अपने प्रिय भक्तों को याद करते करते भगवान श्री कृष्ण थोड़े से दुखी भी हो जाते हैं। उनके दुखी चेहरे को देख करके उनकी पत्नी रुक्मणी पूछती हैं, प्रभु क्या बात है, आप क्यों उदास दिख रहे हैं? आपको तो प्रसन्न चित्त आनंद के नाम से जाना जाता है और आपके चेहरे पर यह मुरझाया हुआ चेहरा क्यों है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज मैं अपने परम प्रिय जो बहन है उसको मैं याद कर रहा हूँ। तो रुक्मणी कहती है कि आपकी प्रिय बहन सुभद्रा है जो कि इस वक्त मायके में ही है, फिर आप किस बहन को याद कर रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह तो मेरी बहन है ही है, एक बहन और है जो कि द्रौपदी है। वह मेरी बहन है, वह मेरी सखा है, वह मेरी शिष्या है, वह मेरी भक्त है और वो लोग आ रहे हैं इस वक्त द्वारिकाधीश। इस समाचार को सुन करके श्री कृष्ण भगवान की पत्नी रुक्मणी जी कहती हैं, आपकी प्रिय बहन तो आ रही हैं, मेरा भाई अभी तक नहीं आया है और न ही मैं मायके जा पा रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम चिंता मत करो, सावन पूर्णिमा के दिन तुम्हारा भाई स्वयं यहाँ आएगा रक्षा सूत्र बंधवाने के लिए। और पूरे महल को भगवान श्री कृष्ण ने सजाने का आदेश दिया। पूरे महल को सजाया गया, तरह तरह की मिठाइयाँ बनी और पहुँचती हैं वहाँ पर द्रौपदी। भगवान ने जब द्रौपदी को देखा तो द्रौपदी को स्वागत किया। द्रौपदी ने भी चरण स्पर्श करके भगवान श्री कृष्ण से आशीर्वाद लिया। फिर सावन पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण को रक्षा सूत्र द्रौपदी बांधती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी से कहा, हे मित्र, हे बहन, इस युग में, इस द्वापर युग में जब तक तुम इस पृथ्वी लोक पर रहोगी तब तक मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करता रहूंगा। यह एक भाई का वचन है अपनी बहन के लिए। इस प्रकार से कहा जाता है कि रक्षाबंधन के त्यौहार पर बहनें अपने भाई के कलाई पर रक्षा सूत्र को बांधती हैं और भाई भी अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। इस प्रकार से हर परिस्थिति में सत्य बात है, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी का रक्षा किया। जब जब भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने अपने जीवन काल में याद किया, भगवान श्री कृष्ण उस क्षण आकर के द्रौपदी के सारे दुख को हर लेते थे। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान विष्णु की जय हो, सभी ऋषियों की जय हो।
आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के त्योहार पर एक कथा सुनाने जा रही हूँ। मालवा नामक एक देश था। उस देश की राजकुमारी और राजकुमार बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और वो लोग बड़े प्रेम पूर्वक रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। रक्षाबंधन के दिन दोनों ही भाई बहन एक दूसरे को साथ निभाने का जीवन भर संकल्प लेते हैं। लेकिन बात पुराने समय की है। मालवा देश की जो राजकुमारी होती है, जब वह 13 वर्ष की होती है तब उस राजकुमारी का विवाह दूसरे राज्य में हो जाता है और वह अपने ससुराल चली जाती है। जहां वह जाती है वहां पर उसे महारानी बना दिया जाता है। अब पूरे राज्य की जिम्मेदारी रानी के ऊपर आ जाता है। महल के सारे कार्यभार उस राजकुमारी के ऊपर आ जाता है। अवस्था होती है 13 वर्ष की। इतने कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाना आसान बात नहीं होती है, लेकिन उस राजकुमारी ने अपने आप को बदला और ये सारी चीजें ससुराल में सीखनी शुरू कर दी। रक्षाबंधन का त्योहार आता है। राजकुमारी के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वह मायके जाए। अब वह बहुत याद करती है कि मैं कैसे अपने भाई को राखी बांधती थी, कैसे घूमती थी, कैसे हम दोनों लोग एक दूसरे से सारा दिन बात करते थे। यह सारी बातें याद करते करते राजकुमारी रोने लगती है और सोचती है, कल सावन पूर्णिमा है, मैं अपने भाई को राखी कैसे बांधूंगी। राजकुमारी जो होती है वह भगवान शंकर की अत्यंत भक्त होती है, एक अनन्य भक्त होती है। राजकुमारी रात में सोते सोते सोचती है कि कोई बात नहीं है, मेरा भाई तो बहुत दूर हो गया। अब मैं हर वर्ष पहुंच पाऊं ना पहुंच पाऊं तो मैं भोले बाबा को ही सुबह उठ करके बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले राखी बांधूंगी। सुबह उठती है वह राजकुमारी, नहाती धोती है और शंकर भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान शंकर को रक्षा सूत्र बांधती है। जब रक्षा सूत्र बांधने लगती है तब उसे फिर अपने भाई की याद आती है और वहां बैठे बैठे वह रोने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। क्योंकि वो महारानी होती है तो किसी से अपने मन की बात कह भी नहीं पा रही थी कि मैं मायके जाना चाहती हूँ। इधर भगवान शंकर ने देखा कि मेरे भक्त को अपने भाई की बहुत याद आ रही है, तो भगवान शंकर ने एक लीला रची। आइए सुनते हैं भगवान शंकर ने क्या लीला रची। सावन पूर्णिमा का दिन होता है। इधर मायके में उसका भाई भी बहुत दुखी हो जाता है कि मेरी बहन रहती तो मुझे रक्षा सूत्र बांधती और हम लोग मेला घूमने जाते थे, सारे पूरे राज्य में घूमते थे, तरह तरह की मिठाइयाँ खाते थे। अब ना तो मुझे कोई मिठाइयाँ अच्छी लग रही हैं, ना मुझे कहीं घूमना अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन उस राजकुमार की माँ कहती है, बेटा उठो, आज पूर्णिमा तिथि है, आज के दिन तुम तैयार नहीं होगे तो यह बात जब तुम्हारी बहन को पता चलेगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, वह बहुत ही दुखी हो जाएगी। तब राजकुमार कहते हैं, अच्छा अब मैं अपनी बहन की खुशी के लिए तैयार हो जाता हूँ। राजकुमार उठते हैं, जल्दी जल्दी नहाते धोते हैं, तैयार होते हैं। जब वह कंघी करने के लिए शीशे के सामने खड़े होते हैं, अपने बालों को कंघी कर रहे होते हैं, तो देखते हैं कि उनके माथे पर टीका लगा हुआ है। उन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है और कहते हैं अपनी माँ से, माँ क्या मेरी बहन आई थी, मुझे टीका करके चली गई और मुझे पता ही नहीं चला। उनकी माँ कहती हैं, नहीं पुत्र, राजकुमारी आती तो पूरे नगर वासियों को पता चलता, घर में रहती आके चोरी से थोड़ी ना वो चली जाएगी, वो नहीं आ पाई है किसी कारणवश। वह कहता है राजकुमार कि माँ देखो, मेरे मस्तक पर तो यह टीका लगा हुआ है और यह टीका बिल्कुल वैसे ही लगा हुआ है जैसे वह मेरी बहन लगाती थी। माँ भी जब देखती है तो चौंक जाती है और वो कहती है, पुत्र तुम्हारी बहन ने भगवान शंकर को तिलक किया होगा, मन ही मन उसने तुम्हें याद किया होगा। यह भगवान शंकर की कृपा है, उन्होंने यह लीला दिखाई है कि देखो तुम्हारी बहन तुम्हें तिलक कर रही है। यह कृपा करी भगवान शंकर ने और यह प्रेम था
भाई बहन का कि वह टीका करती है भगवान शंकर को और इधर तिलक लगता है उसके भाई को। जब माँ ने देखा कि मेरे बेटे के माथे पर तिलक लगा हुआ है तो तुरंत अपने बेटे से कहती है, बेटा कुछ मुंह मीठा कर लो और भगवान शंकर के मंदिर में जाओ, वहां जो भी रक्षा सूत्र बना भगवान शंकर के ऊपर जो भी रक्षा सूत्र बंधा हुआ हो उसे उठा लेना और स्वयं अपने इन हाथों में बांध लेना। तुम अपनी बहन को मन ही मन रक्षा का वचन देना। इस प्रकार से एक बहन ने अपने भाई को टीका किया। यह कथा बहुत ही पुरानी है। इस प्रकार से एक बहन ने अपने भाई को रक्षा बंधन पर टीका किया और यह आशीर्वाद था भगवान शंकर का जो उन्होंने लीला स्वरूप दिखाया। भगवान शंकर की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, माँ पार्वती की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आप लोगों को रक्षाबंधन के त्योहार पर रक्षाबंधन की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह कथा कलयुग की कथा है। ऐसा नहीं है, हर युग में भाई बहन का प्रेम अत्यंत बहुत ही निश्चल प्रेम होता है और वास्तव में प्रेम होता है। आज भी जहाँ पर भाई बहन का प्रेम होता है तो भाई को कोई भी दुख होता है तो बहन को तुरंत पता चल जाता है। यह सच है, झूठ नहीं है। एक परिवार था जो कि कपूर परिवार था, पंजाबी परिवार था। तो उस परिवार में माँ बाप और उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। अत्यंत अमीर होने के कारण उन बच्चों को घर से बाहर जाना अलाउ नहीं था कि आप बाहर निकलें, बच्चों के साथ बैट बॉल खेलें, पार्क में खेलें, गली मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलें, अड़ोस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलें। उन्हें खेलना है तो अपने ही भाई बहन साथ में खेलना है, सोना है तो साथ में ही सोना है, कहीं घूमने जाना है तो तुम ही दोनों लोग साथ में घूमने जाओ। इस तरह से दोनों भाई बहन एक दूसरे के प्रति बहुत ही इनमें प्रेम हो जाता है क्योंकि उनको साथी तीसरे का नहीं होता है। अब कुछ दिनों के बाद जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बहन की शादी हो जाती है और भाई किसी काम से विदेश जाता है। जब वह विदेश जाता है तो वहां से वो लौट रहा होता है, एरोप्लेन में होता है और बहन अपने ससुराल में होती है। बहन सो रही होती है तो सपना देखती है कि मेरा भाई विदेश में है और उसे बहुत तेज का बुखार आया हुआ है, लेकिन वो डर के मारे या इतनी तेज बुखार है कि उसके अंदर हिम्मत ही नहीं पड़ रही है कि मैं किसी को भी फोन करके बताऊं कि मुझे बुखार है या मैं डॉक्टर को बुलाऊं। इस स्थिति को देख करके जब उसकी आंख खुलती है बहन की तो वो फोन करती है अपने भाई को और पूछती है कि क्या बात है भाई, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? भाई कहता है, सच है कि मैं बुखार में हूं इस वक्त, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब है? बहन कहती है कि तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें दिल से प्यार करती हूँ, दिखावा नहीं करती हूँ। तुम परेशान होकर के बुखार में पड़े हुए हो और यहाँ मुझे सपना आता है कि तुम बुखार में हो, तुम्हारी स्थिति इतनी खराब है कि तुम उठ करके फोन भी नहीं कर पा रहे हो। तो वो भाई कहता है, हाँ बहन, मेरी तबीयत बहुत खराब है और इस वक्त मैं बिल्कुल अकेले हूँ। तब वह बहन कहती है, तुम मुझे फ़ोन नंबर बताओ, मैं डॉक्टर को यहाँ से कॉल कर देती हूँ और तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल से डॉक्टर आ जाएंगे। जब भारत से विदेश में फ़ोन जाता है डॉक्टर के पास में तो डॉक्टर भी चौंक जाते हैं और पूछते हैं, आपको कैसे पता चला कि यह व्यक्ति यहाँ पर बीमार है? तब वह लड़की बताती है कि वह मेरा भाई है और वह बीमार है, उसकी सूचना उसने मुझे नहीं दी, मैंने तो सपने में देखा कि मेरा भाई बीमार है। और इस तरह से डॉक्टर भी आश्चर्य कर गए कि कितना सुंदर रिश्ता होता है, कितना प्यारा रिश्ता होता है भाई बहन का, कि यहाँ भाई बीमार पड़ा और वहाँ बहन का पता चला। इसी प्रकार से एक दूसरी घटना घटती है। एक दिन क्या होता है कि विदेश में भाई के नाक से खून बह रहा होता है और जो भाई होता है वह इस बात को अपने घर में किसी को भी नहीं बताता। सोचता है कि मैं बताऊंगा तो मेरी माँ बाप परेशान हो जाएंगे, मेरी बहन परेशान हो जाएगी। ऐसा सोच करके वह भाई किसी को भी ये बात नहीं बताता है। इधर क्या होता है कि जो बहन होती है उसे सपना आता है कि मेरे भाई सड़क पर गिर गया है और उसके नाक से खून बह रहा है। तब वह फिर फोन लगाती है अपने भाई को और पूछती है
क्या भाई तुम्हारी तबीयत खराब है? तुम्हारे नाक से खून बह रहा है? तब वह भाई पूछता है कि पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे नाक से खून बह रहा है? तो वह बहन कहती है मैंने सपना देखा कि मेरा भाई सड़क पर गिर गया है और उसके नाक से खून बह रहा है, तभी मैंने तुम्हें फोन किया। वह भाई कहता है सत्य है बात कि मेरे नाक से खून बह रहा है और अब मैं डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। यह होता है भाई बहन के बीच के एक प्रेम का संबंध। ये सच है, आज भी प्रेम होता है, लेकिन यह प्रेम कम होता है। भाई बहन का प्रेम एक अलौकिक प्रेम होता है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।